लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे और यह नीट एंड पैरामेडिकल के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स किस तरह से कॉम्पिटिटिव है ना कंपटीशन में पूछा जाता है, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है और अधिक से अधिक जैसे लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को अधिक वीडियो को पाने के लिए। अब देखिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कहाँ होता है, या भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो देखना है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। पहला ऑप्शन है ना मुख से, है ना मुख गुहा से, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी से, लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमच से, दूसरा स्टोमच का होता है अमाशय, अमाशय, और तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन आपको है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो सही आंसर इसका है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से होता है। क्यों? क्योंकि है ना आपका बक्कल कैविटी में 3 जोड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता है। कौन कौन होता है, तो एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है और एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है। और इन तीनों ग्लैंड से आपको है ना सलाइवा एमाइलेज एंजाइम का सेक्रेशन होता है। सलाइवा, सलाइवा एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। यह एंजाइम जो है हमारे है ना मुख में जो हम खाते हैं चावल रोटी, यह एंजाइम स्टार्च को, यह स्टार्च को आपको बदल देता है किसमें, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में। इसलिए अगर खाना खाने के बाद मुंह में भोजन रह जाता है तो वह क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद जो है अपने मुंह को बढ़िया से कुली करके, हो सके तो ब्रश करके रात्रि में सोना चाहिए, क्योंकि है ना मुंह में ही भोजन का डाइजेशन हो जाता है, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा के है ना दूध पीने वाले बच्चा यानी 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अमाशय से, स्टोमच से, स्टोमच यानी अमाशय से, अमाशय से कौन कौन एंजाइम का स्राव होता है, कौन कौन एंजाइम का स्राव होता है, कौन कौन एंजाइम का स्राव होता है। तो यह देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए बच्चा में कौन कौन से एंजाइम का जो है स्राव होता है। तो पहला ऑप्शन है आपको जो है लाइपेज है, दूसरा ऑप्शन है आपको है ना, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन है, और तीसरा ऑप्शन जो है आपको, तीसरा ऑप्शन में क्या है, तो तीसरा ऑप्शन में रेनिन है, रेनिन, और चौथा ऑप्शन में आपको सभी, चौथा ऑप्शन में है आपको, चौथा ऑप्शन यानी डी में है आपको सभी। तो इसमें सही आंसर क्या है, बच्चा के अंदर दूध पीने वाले बच्चा के अमाशय से कौन कौन एंजाइम का स्राव होता है। पहला ऑप्शन लाइपेज, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेनिन, चौथा सभी। तो देखिए बच्चा का जो अमाशय होता है उससे 3 तरह का एंजाइम का स्राव होता है। पहला लाइपेज भी स्राव होता है ना, पेप्सिन भी स्राव होता है और रेनिन भी स्राव होता है। इस
इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही है। ऑप्शन डी जो है सही है। देखिए लाइपेज क्या करता है, जो बच्चा दूध पीता है उसमें आपका वसा होता है और उस वसा को जो है लाइपेज पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन, रेनिन क्या होता है कि जो दूध पीता है उस दूध को थक्का बनाने का कार्य करता है, और पेप्सिन जो होता है जो दूध में प्रोटीन है उसे पचाने का कार्य करता है ना। और फिर बाद में यह जो है एंजाइम दोनों स्राव होना बंद हो जाता है। बच्चा कितना भी दूध पिएगा उसको पचा लेता है। इसी हार्मोन के, इसी एंजाइम के कारण पेप्सिन और रेनिन का ही कारण जो है से उसमें ऐसा जो है होता है, पचाने का क्षमता आती है। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है आपका 4 तरह के दांत होता है। पहला ऑप्शन है इंसाइजर, दूसरा ऑप्शन है केनाइन, तीसरा ऑप्शन है प्रीमोलर और चौथा ऑप्शन है मोलर। बच्चा में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है। तो देखिए बच्चा में जो सबसे आगे का दांत होता है वो इंसाइजर होता है जिसका कार्य कुतरने का है। दूसरा नंबर केनाइन होता है जो फाड़ने का कार्य करता है, और तीसरा नंबर में प्रीमोलर होता है जो कुचलने का कार्य करता है। और मोलर बच्चा में दांत नहीं पाया जाता है ना। मोलर दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर जो है मोलर है ना। इंसाइजर की संख्या कितना होता है। तो इंसाइजर की संख्या जो है 4 ऊपर और 4 नीचे है ना। इंसाइजर की संख्या आपको 8 है ना। 4 ऊपर जबड़ा में और 4 नीचे। केनाइन जो है ऊपर जबड़ा में 2 और नीचे जबड़ा में 2 यानी 4 है टोटल। प्रीमोलर का संख्या कितना है। तो इसका 3 जो है से ऊपर, 6 ऊपर जबड़ा में, 6 जो है से नीचे जबड़ा में। तो इसका कितना हो गया संख्या इसका है ना। प्रीमोलर का संख्या आपका 4 है। प्रीमोलर की संख्या कितना है 4 है। 4 ऊपर जबड़ा में और 4 नीचे जबड़ा में, तो कितना हो गया 8, टोटल 8 है ना। तो 12 और 8 कितना हुआ 20। बच्चा में दांत कितना होता है 20। और जो मोलर की संख्या कितना होता है 6 अपर जा में और 6 जैसे लोअर जा में, इसका 12 होता है। तो अगर 20 में हम लोग 12 ऐड करते हैं तो कितना होता है 32 हो जाता है। तो एडल्ट व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है। तो एडल्ट व्यक्ति में कौन सी दांत जुड़ जाती है तो मोलर टीथ जो है ऐड हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आहार नाल के किस भाग से, आहार नाल के किस भाग से एसीएल का स्राव होता है। आहार नाल के किस भाग से एसीएल समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। तो देखिए एसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है। तो कौन सा भाग, पहला ऑप्शन है स्टोमच है, बी ऑप्शन है इंटेस्टाइन है, सी ऑप्शन है लीवर है, आपका सी में क्या है लीवर है, और डी में क्या है आपका डी में जैसे है ना गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर है। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा स्टोमच, सही आंसर होगा अमाशय, क्योंकि अमाशय में जो है जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं।
यही गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl का स्राव करता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो भी सूक्ष्मजीव चले जाता है अंदर, तो यह HCl के प्रभाव से वह सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाता है और हमें रोग होने से जैसे हम बच जाते हैं, उस सूक्ष्मजीव से बच जाते हैं। अगर HCl नहीं मार पाता है तो वह सूक्ष्मजीव हमारे इंटेस्टाइन के माध्यम से है ना शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यह हमारे लिए रक्षा भी करता है एंजाइम, यह HCl। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन है कि लीवर में भोजन किस रूप में स्टोर रहता है। 5 क्वेश्चन है कि लीवर में भोजन किस रूप में स्टोर रहता है, किस रूप में स्टोर रहता है। लीवर जो है उसमें भोजन किस रूप में स्टोर रहता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है काइटिन, तीसरा ऑप्शन है ना ग्लाइकोजेन, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। किस रूप में रहता है तो आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर है आपको ग्लाइकोजेन, है ना। ग्लाइकोजेन के ही रूप में रहता है भोजन। जब मनुष्य को है ना तो भूख लगता है और खाना नहीं मिलता है, तब जो है हमारे पैंक्रियाज जो होता है, या पैंक्रियाज जो है आपका, ये पैंक्रियाज जो है आपको क्या करता है, पैंक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन निकलने के बाद आपको लीवर सेल पर वर्क करके ग्लाइकोजेन को आपको ग्लूकोज में बदल देता है। तो हमारे शरीर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। 6 क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज के किस कोशिका से होता है, किस भाग से होता है। इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज के किस कोशिका से होता है, पैंक्रियाज के किस भाग से होता है, किस भाग से होता है। देखिए पैंक्रियाज जो है अग्नाशय है, यह हमारे शरीर का सबसे दूसरा बड़ा ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं, तो देखिए मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में 3 तरह का है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक मिक्स ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहते हैं जो डक्टलेस है, बिना नली का ग्लैंड है ना, वो ब्लड में हार्मोन का स्राव होता है। तो वैसे ग्लैंड जो है को एंडोक्राइन ग्लैंड कहता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो डक्ट जिसमें है, नली है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आशुग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, है ना, ये सब डक्ट, हाँ ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और अगर जिसमें दोनों चीज है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स ग्लैंड। तो वही पैंक्रियाज है। यह पैंक्रियाज के डक्ट से, पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाज है इसके डक्ट है, नली है, और इस नली से जैसे एंजाइम जाता है, लेकिन डक्टलेस जो है से पैंक्रियाज का जो सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल, वह जैसे हार्मोन का स्राव करता है। इसलिए पैंक्रियाज जो है से आपको क्या है, पैंक्रियाज जो है से आपको मिश्रित ग्रंथि है। तो क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज के किस भाग से होता है। पहला पैंक्रियाज के अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा है ना गामा सेल, चौथा आपको सभी। किससे होगा, तो सही आपका आंसर है इंसुलिन का स्राव बीटा सेल से होता है। बीटा सेल से जो है इंसुलिन का निकलता है। आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का मधुमेह की बीमारी हो गया, शुगर की बीमारी हो गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा है, या वो आवश्यकता से अधिक मीठा खा रहा है। तो आवश्यकता से अधिक मीठा खाने के बाद भी जो है
कि हर समय जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक रहता है, और यदि वो मीठा आवश्यकता से नहीं खा रहा है फिर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पैंक्रियाज का बीटा सेल काम करना बंद कर दिया है और इंसुलिन का स्राव नहीं कर रहा। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, व्यक्ति को इंसुलिन जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है ना। अगर ज्यादा है तो हो सकता है उसको दोनों टाइम डॉक्टर कह दे, यदि कम है तो एक टाइम कहता है आप इंसुलिन लीजिए, खाइए ग्लूकोज, है ना, कम खाइए, अब पहले जैसा ना खाइए, तो उससे क्या होगा, आपका आसानी से ग्लूकोज का आपके शरीर में बैलेंस होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन बना होता है किससे, इंसुलिन जो है आखिर बना किससे है, इंसुलिन किससे बना है, बना है, इंसुलिन किससे बना है, आखिर इतना हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन ये बना किससे है। तो देखिए इंसुलिन जो बना है, पहला जो है इसका इंसुलिन जो बना है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है वसा, फैट। किससे यह बना हुआ है इसको बताना है, या किससे बना हुआ है। तो देखिए प्रोटीन जो है से आपको, इंसुलिन जो है से आपको प्रोटीन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। आप जानते हैं कि प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलेक्यूल्स, इट इज ए मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट, और मोनोमर यूनिट इज ए अमीनो एसिड। यह जो प्रोटीन है इसका यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, वह है आपका एमिनो एसिड। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमिनो एसिड में, प्रोटीन में मोनोमर यूनिट एमिनो एसिड है, तो एक इंसुलिन में कितने मोनोमर एमिनो एसिड की संख्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं, इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन सुनिए, है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं। तो ऑप्शन है 51, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 30। कितना होता है, तो सही इसका आंसर जो है 51 एसिड होता है, 51 एमिनो एसिड होता है, क्योंकि इंसुलिन जो बना होता है किस तरह से इंसुलिन है ना। इंसुलिन में भी पूछ सकता है कि कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 1 2 3, और एमिनो एसिड की संख्या का काउंट करते हैं तो इंसुलिन का ही A चेन है और ये जैसे B चेन है, और दोनों मिलकर इंसुलिन का निर्माण करता है। तो आप बताइए इसमें 21 एमिनो एसिड होता है और इसमें जो है आपका 30 एमिनो एसिड होता है। अगर दोनों एमिनो एसिड को हमको मिला देते हैं तो संख्या कितना हो जाएगा, 51। तो आप समझ गए होंगे, इससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, और 9 क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन, सबसे आसान है क्वेश्चन, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से, है ना, कहाँ होता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है। देखिए पहला है ऑस्टोमैच, दूसरा ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है आपको लार्ज लिवर, और चौथा ऑप्शन है ना लार्ज इंटेस्टाइन। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर आप बताइए, सही आंसर इसमें क्या, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से वहां एकदम जो है सिर्फ फाइनली भोजन का डाइजेशन हो जाता है, तो वह है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे, है ना, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, और भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 में जो है
शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो रीजनरेट करता है, यानी हमारे शरीर से अगर उसको काट भी दिया जाए तो उसमें पुनः जो है से वृद्धि हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है ना रीजनरेट है ना करता है। तो पहला ऑप्शन है ए में लीवर, 2 में है किडनी है ना, 2 में क्या है किडनी, और 3 में है आपको स्टोमच, और 4 में है हार्ट। कौन सा है? तो यह है आपका लीवर, यह है लीवर। यदि लीवर में इंफेक्शन हो गया और डॉक्टर बोल रहा है कि आधा लीवर आपका काट के हटा दिया जाए, तो आपके शरीर में आधा लीवर जैसे पूर्ण रूप से फंक्शन नहीं कर सकता है, तो आपसे जिसके लीवर मैच करेगा तो उस व्यक्ति का लीवर काट के उस हना लगाया जा सकता है, और जिस व्यक्ति से काटा जाएगा उसका लीवर पुनः जो है कुछ वर्ष के बाद रीजनरेट कर लेगा, यानी उस व्यक्ति के अंदर इतना छोड़ दिया जाएगा कि वो उसके शरीर का काम जो है से चल सके, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाइल का निर्माण, बाइल समझते हैं, जानते हैं बाइल जो है पित्त जो है अगर बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में स्राव होता है तो जॉन्डिस रोग हो जाता है ना, जॉन्डिस रोग हो जाता है। यह विषैला जो है पदार्थ होता है बाइल, और ज्यादा निर्माण होगा तो पेट में ज्वाला भी देना शुरू हो जाता है। तो बाइल का स्राव इतना जो है ना, बाइल का स्राव कहाँ होता है? बाइल का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? बाइल माने होता है पित्त, है ना। अब पित्त का स्राव है ना शरीर के किस भाग से होता है? किस भाग से होता है ना, किस भाग से होता है? तो देखिए यहाँ बाइल का स्राव शरीर के किस भाग से होता है? तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना, आपको पहला ऑप्शन मिलेगा गॉल ब्लाडर, है ना। गॉल ब्लाडर नहीं, आप लिखे लीवर। दूसरा ऑप्शन लिखे पैंक्रियाज, और तीसरा ऑप्शन लिखे, तीसरा ऑप्शन है स्टोमच, और चौथा ऑप्शन है सभी। कौन सा आंसर सही है? तो आपका लीवर है। लीवर से ही बाइल का स्राव होता है, लीवर में ही बाइल का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया जो है हमारे शरीर का हानिकारक पदार्थ है जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? कहाँ होता है? शरीर में कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है आपका लंग्स, फेफड़ा, और चौथा ऑप्शन है आपको स्टोमच। कहाँ होगा? तो लीवर ही यूरिया का निर्माण करने का कार्य करता है। लीवर से ही यूरिया का निर्माण होता है। हम लोग कहते हैं यूरिन के माध्यम से भी जाइएगा पैथोलॉजी में, तो आपको यदि किडनी काम नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर कहेगा कि यूरिया का जैसे टेस्ट करा लीजिए, है ना। क्योंकि अगर किडनी फिल्टर कर रहा है, लीवर यूरिया बना रहा है, अब यदि उसका फिल्टर शरीर से बाहर यूरिन के माध्यम से नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो जैसे जांच कराएगा यूरिया टेस्ट, यूरिन में भी और ब्लड से भी, है ना। और जैसा कंडीशन होगा वैसा आपको डॉक्टर रिपोर्ट देगा, पैथोलॉजिस्ट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हम छोटा बता देते हैं।
छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन आपको बताना है कि बड़ा ग्रंथि कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्लैंड, थायराइड है ना ग्लैंड। और ऑप्शन नंबर बी है पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और ऑप्शन नंबर डी है आपको लीवर, ऑप्शन नंबर डी है लीवर, है ना। तो सही आंसर क्या है आप बताइए? तो सही आंसर है आपको लीवर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, जिसका वजन 1.2 से 1.5 केजी होता है। अब हम लोग जो है लगभग जो है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल लिए हैं, और क्वेश्चन है जो बचा हुआ है जो हर समय एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम लोग और फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? आहार नाल के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? क्वेश्चन नंबर जो है 14 है कि आहार नाल के, आहार नाल को अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यह आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में, आहार नाल के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। आहार नाल के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? तो ऑप्शन सुनिए, आपको ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, और थर्ड ऑप्शन है स्टोमच और स्टोमच, और फोर्थ ऑप्शन है आपको डी ऑप्शन है क्या? तो रेक्टम, रेक्टम। बताइए कौन सा भाग में होगा? तो सही इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। जल का अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। दवा हम लोग खाते हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर में क्वेश्चन है कि दवा का अवशोषण हमारे शरीर के किस भाग में होता है ना, किस भाग से होता है? दवा का अवशोषण, अवशोषण शरीर के किस भाग से होता है? दवा का अवशोषण। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखना। पहला है माउथ से, दूसरा ऑप्शन है, पहला माउथ है, दूसरा स्टोमच है, स्टोमच, तीसरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं चौथा ऑप्शन में है सभी, चौथा ऑप्शन है सभी। कहां से होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, दवा जो है अवशोषण जो है मुंह से भी कर लेते हैं, दवा का अवशोषण माउथ से भी हो जाता है, स्टोमच से भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए खैनी खाते हैं ना व्यक्ति, तो क्या खैनी को निगल जाते हैं, नहीं घोटता रखते हैं, फिर भी दवा जो है उसका अवशोषण हो जाता है। उसी तरह से दवा का भी अवशोषण, ड्रग्स का है ना, आपका अवशोषण माउथ से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जैसे डी सही है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से भी होता है। देखिए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो चाहते हैं कि हम पैरामेडिकल और नीट का तैयारी करें, तो हम जो है धीरे धीरे उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और पूरे आईएससी का हम वीडियो 11 और 12 के बता के, इसके बाद नीट में पूछे हुए क्वेश्चन का भी हम आपको है ना हिंदी में और इंग्लिश दोनों का जो है ना आपको मैं मीडियम में बताएंगे। तो अधिक से अधिक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकें।